अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को पता चला होगा कि जैसे फेसबुक के माध्यम से और बहुत सारी चीज़ों से चौधरी इलियास साहब जो हैं पुराना विधानसभा के बजाय उनका जो मन है वो फिरोजपुर झिरका विधानसभा में चुनाव लड़ने का मन है। तो मैं ख़ास तौर पे उनको जो सोशल मीडिया और राजनीति में रुचि रखते हैं और जो समाज को लेके या इलाके को लेके जो फ़िक्र रखते हैं, मैं उन लोगों से एक अपनी बात रखना चाह रहा था कि चौधरी इलियास साहब जो हैं, अगर हम मेवात की बात करते हैं तो सबसे सीनियर लीडर हैं और बुज़ुर्ग भी हैं, हमारे आदरणीय भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम बात करें पुराना विधानसभा की, तो पुराना विधानसभा में वो जो है 2009 से 2014 तक विधायक रहे और उसके बाद 2019 से अभी 2024 तक वो विधायक जो है पुराना विधानसभा से रहेंगे। इससे पहले ऐसा नहीं है कि वो फिरोजपुर झिरका से विधायक नहीं रहे हैं। वो फिरोजपुर झिरका से 2000 से 2005 तक वो फिरोजपुर झिरका से विधायक रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि पुराना विधानसभा की खुद की बहुत सारी समस्याएं हैं। और जैसे वहाँ पे 2009 से 2014 तक ये खुद विधायक रहे, उसके बाद 2014 से 2019 तक वहाँ चौधरी रहीसा जो है विधायक रहे, वो मंत्री भी रहे, सरकार का हिस्सा भी रहे। लेकिन पुराना जैसी जो विधानसभा है जिसके जो बॉर्डर जो है, एक तरीके से हम कहें कि वो बिल्कुल उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बिल्कुल नज़दीक में है और जो आगरा हाईवे है उससे बहुत करीब है, तो उसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। भरतपुर और आगरा से कनेक्टिविटी उसकी जो है बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर विकास की धारा जो है वो बिल्कुल ही जीरो है। और लोगों को अपने माध्यम से लोग वहाँ काम कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के ऊपर हों, चाहे वो कारोबारी तौर पे अगर हम बात करी जाएँ तो वहाँ के बहुत सारे मंदिरों में मेरा जाना होता है, या बहुत सारे लोगों से जो हिंदू और बहुत सारी दलित समाज के जो लोग हैं उनसे सबसे मिलना होता है, तो वहाँ भाईचारा बड़ा मजबूत है। लेकिन जब उनसे चर्चाएँ होती हैं तो उससे पता चलता है कि बेसिक चीज़ पे कभी वहाँ काम नहीं हुआ। पुराना का जो बाईपास है या पिनंगवा का जो बाईपास है, पिनंगवा वालों की बहुत पुरानी मांग है एक पार्क को लेके। लेकिन अगर आप 10 साल किसी एक विधानसभा में विधायक रहते हैं या उसके बावजूद आप उस विधानसभा को छोड़कर जाते हैं, तो ये उसका कोई क्या रीज़न हो सकता है ये तो मैं नहीं कह सकता, वो उनका पर्सनल रीज़न है। और जो है चर्चाएं बहुत सारी हैं कि वो क्यों छोड़ रहे हैं या उनका कमिटमेंट है किसी से, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या विधानसभा नू जो ये अपना पुराना विधानसभा के लोग हैं वो नेताओं की कमिटमेंट्स के हिसाब से वोट करते हैं कि किसी बड़े नेता ने किसी बड़े नेता से कमिटमेंट कर दिया, उसके लिए वो सीट छोड़ दी। तो यहाँ इलाके के विकास की बात कहाँ से आ गई है कि भाई यहाँ पे पुराना को दिया क्या है पिछले 8-9 सालों में। तो ये सोचने की बात है। और फिरोजपुर झिरका हो जाएँ, वो नूंह में चले जाएँ, हथीन में चले जाएँ, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कहीं भी जाएँ। लेकिन बात यह है कि आप कोई एग्ज़ाम्पल तो सेट करो कि हाँ, मैं पुराना में मैंने ये विकास करा है, मैंने पुराना में ये काम करा है और मैं आपकी यहाँ विधानसभा में आ रहा हूँ, मैं ये काम करूँगा। फिरोजपुर झिरका में तो वो पहले ही 2000 से 2005 तक विधायक रहे हैं। तो मैं ख़ास करके अपने युवाओं से और जो बुज़ुर्ग हैं हमारे, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि नेताओं का अगर मैं बात करूँ तो कोई धर्म ईमान नहीं होता, वो पार्टियाँ कपड़ों की तरह बदलते हैं। आज अगर मैं चौधरी इलियास साहब की बात करता हूँ तो चौधरी इलियास साहब कांग्रेस से हैं, उनके वो जो बड़े बेटे हैं एडवोकेट जावेद साहब वो जेजेपी से हैं। और हमारे जो लोकल लोग हैं, जो हमारे जो समाज के सभ्य लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, सभी धर्म जाति के, वो आपस में लड़ते हैं इन पार्टियों के लिए कि वही मेरा नेता जेजेपी का है, कोई कहता है मेरा नेता जो है कांग्रेस का है, कोई कहता है मेरा नेता बीजेपी का है। तो मैं तो सभी से ये कहता हूँ कि आप इन नेताओं के चक्कर में आपसी भाईचारा, आपसी मोहब्बत को ख़त्म ना करें, क्योंकि नेता अपने फ़ायदे के लिए कभी भी किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। वो किसी भी आपको कभी भी छोड़ कर जा सकते हैं। आज जो है कोई भी नेता अपने फ़ायदे के लिए किसी भी विधानसभा को छोड़ कर किसी और विधानसभा में चला जाएगा, तो आप किसी भी नेता के लिए
आप अपने इलाके या अपने लोगों से दुश्मनी ना लें, इन पर भरोसा ना करें। ये अपने फ़ायदे के लिए कभी भी कोई भी डिसीज़न ले सकते हैं। कभी ये इनेलो में जा सकते हैं, कभी ये जजपा में जा सकते हैं, कभी ये कांग्रेस में जा सकते हैं, ये बीजेपी में भी जा सकते हैं। तो इसलिए आप अपना भाईचारा, अपना जो हिंदू, मुस्लिम, सिख जो वहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो हमारे दलित समाज के लोग रहते हैं, तो आप अपना भाईचारा किसी भी नेता के लिए ख़राब ना करें। इनके जो है ये जो मैं कहूँ तो अगर ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, जहाँ इनको फ़ायदा नज़र आता है ये वहाँ की तरफ रुख कर लेते हैं। तो मैं इतने सालों से मेरा जो आना जाना रहा है मेवात में, मेवात के लोगों से उनके बीच की मोहब्बत, और मैंने जो लोगों की आपसी सद्भावना और आपसी मोहब्बत देखी है, तो बड़ा दुख होता है जब वो अपने किसी एक नेता के लिए लड़ाई लड़ते हैं, मगर बाद में उनको पता चलता है कि वो नेता किसी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए हैं। तो आप लोगों से अपील है कि किसी नेताओं के चक्कर में आकर अपने किसी भी भाईचारे को ख़राब ना करें। और आप किसी के बंधुआ मजदूर थोड़ी ना हैं कि आपको कोई बांध कर किसी नेता को सौंप के चला जाए कि भाई मैं तो जा रहा हूँ और मैं अब जो है मेरी जगह वो कोई लड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसे लोगों को चुनें जो आपके हित की बात करें, या आपको आपको समझते हों, या आपकी बातों को वो उठाने का काम करें। तो ये बहुत बड़ा विषय है। तो ये मैं तो क्योंकि जो है चौधरी इलियास साहब जो है वो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, और हमारे जो जितने भी मेवात के जो नेता हैं वो सबसे सीनियर लीडर हैं। चौधरी रहीम खान के पुत्र हैं, और सांसद रहे हैं वो। तो ये वो घराना है कि इनका जो जन्म हुआ है वो एक राजनीतिक घराने में हुआ है। इन्होंने सत्ता ही देखी है और ये सत्ता में ही रहे हैं। तो अब ये तो मेवात के लोग डिसाइड करें कि इन्होंने आप लोगों को क्या दिया है, पुनाना को क्या मिला है या झिरका को क्या मिला है। तो ये जो है आप लोगों का अपना डिसीजन है। तो मैं तो आप लोगों से हाथ जोड़कर यही अपील करता हूँ कि आप अपना भाईचारा किसी भी नेता के लिए ख़राब ना करें, उन पर बिल्कुल विश्वास ना करें। वो कभी भी किसी भी दल में जा सकते हैं, किसी भी पार्टी को लट डाल सकते हैं, वो कभी भी आपको छोड़ के जा सकते हैं, और कभी भी वो किसी को आपको सुपुर्द कर सकते हैं। तो इसलिए आप अपना भाईचारा कायम रखें और अच्छे लोगों को वोट करें, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करता हो। अच्छे लोगों को आगे लाएं, समाज हित के लिए काम करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।